ये तस्वीरें मतदान की आपको दिखा रहे हैं। ये बड़े चेहरे हरियाणा के चुनावी दंगल से जुड़े हुए भी और मनु भाकर जैसे बड़े चमकते सितारे हरियाणा से, जिन्होंने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया। अनुष्का यादव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्याही लगी हुई उंगली दिखा रही महावीर फोगाट अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डालने के बाद मीडिया के सामने आए। अनिल विज अंबाला कैंट से 7वीं बार जीत दर्ज करने की जद्दोजहद में और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सावित्री जिंदल, देश की सबसे अमीर महिला मनु भाकर, ओलंपिक में इतिहास रचने वाली हमारे निशानेबाज कैप्टन अजय यादव का परिवार, चिरंजीव राव जो रेवाड़ी से एक बार फिर चुनाव मैदान में है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी है, चिरंजीव राव की पत्नी है, कैप्टन अजय यादव की बहू। ये बड़े चेहरे आपको दिखा रहे लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें, कुछ झलकियां आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 पर महा एग्जिट पोल हरियाणा के आंकड़े कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर महा एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को लेकर आंकड़ा 18 से 24 सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 55 से 62 सीटें, एनएलडी बसपा 3 से 6 सीटें जा सकती हैं। अदर्स यानी जो निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, 2 से 8 सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है। आप खाता नहीं खोल पाएगी, जेजेपी खाता नहीं खोल पा रही। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव परिणाम के लिए इंतजार करना होगा 8 अक्टूबर तक, लेकिन महा एग्जिट पोल न्यूज 18 पर आपको बता रहे हैं सरकार बन रही है। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती नजर आ रही है। कांग्रेस की 10 सालों के बाद, यानी जीत की हैट्रिक का जो इतिहास रहा है कि जीत की हैट्रिक नहीं लगती है यहां किसी पार्टी की, तो क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाएगी? एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही कह रहे कि बीजेपी इस बार सत्ता से दूर रहेगी। उनकी जीत का आंकड़ा 18 से 24 सीटों पर, वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे 55 से 62 सीटें जीतती हुई एग्जिट पोल में नजर आ रही है। जेजेपी जिसके पास 2019 में सत्ता की चाबी थी, इस बार मुश्किल है खाता खुलना। आम आदमी पार्टी जो पहली बार 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसका खाता खुलना भी बहुत मुश्किल है। कांग्रेस यहां पर लेकिन प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 55 से 62 सीटें जीत सकती है। एनएलडी का बसपा के साथ गठबंधन है। पिछली बार सिर्फ एक सीट एनएलडी के खाते में गई थी। इलाहाबाद अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक थे पार्टी के, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़ सकता है। 3 से 6 तक सीटें एनएलडी बीएसपी जीत सकती है गठबंधन में। आदर्श यानी जो निर्दलीय है, अन्य है, 2 से 8 सीटें जीत सकते हैं। यह है एग्जिट पोल हरियाणा के। महा एग्जिट पोल का आंकड़ा कह रहा है कि 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। बीजेपी जीत की हैट्रिक से कोसों दूर। बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा 40 का, 45 + 1 यानी 40 का आंकड़ा, जिससे बीजेपी कोसों दूर है। कांग्रेस सरकार बना रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक ये आंकड़ा आपके सामने है। और जो बार बार ये दावे किए जा रहे थे कि हंग असेंबली होगी एनएलडी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, वहां अभी एग्जिट पोल में ये दावे तो कहीं ठहर नहीं रहे हैं। बीजेपी जो दावा कर रही थी तीसरी बार जीत दर्ज करने का, नॉन स्टॉप हरियाणा, ये स्लोगन दिया था कि नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप विकास करवाया है, लेकिन लग रहा है कि उन बातों पर विश्वास जनता नहीं कर रही। बीजेपी एग्जिट पोल में 18 से 24 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। उधर कांग्रेस जो बार बार दावा कर रही थी, उनके तमाम दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अब एग्जिट पोल तो कह रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये एग्जिट पोल है, आंकड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक राहत की बात एग्जिट पोल से जरूर आ रही है कि 10 साल के बाद सत्ता का सूखा खत्म हो रहा है। 90 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। और न्यूज 18 जेकेएलएच के कंसल्टिंग एडिटर मुकेश राजपूत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सर, आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल है, सरकार तो कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सुदेश, और बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ एक और विशेष
व्यक्ति जुड़े हैं। स्क्रीन पर आप सभी इनको पहचानते ही हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल में। तो आज जो हमारे दर्शक सुदेश न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि आज सोढ़ी साहब से हम थोड़ा जम्मू कश्मीर को समझें और सोढ़ी साहब हमसे आज थोड़ा हरियाणा के बारे में जानें। सोढ़ी साहब। देखिए मुकेश जी, थैंक यू सो मच, आपने इस तरह इतने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। आज जो एग्जिट पोल सामने आए हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हालांकि आज ही हरियाणा में पोलिंग समाप्त हुई है। जम्मू कश्मीर में कई दिनों से लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि किसकी सरकार बनेगी, कुछ तो पता चले। आज वो एग्जिट पोल सामने आए और काफ़ी इंटरेस्टिंग अगला समय रहेगा कि आपके साथ इसे डिस्कस करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, आप कहें कि भौगोलिक दृष्टि से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बिल्कुल अलग है, हरियाणा बिल्कुल अलग है, लेकिन भारत देश एक है और यही इसकी विशेषता है। सुदेश, आपके पास हम वापस आ रहे हैं और जो दर्शक जिन्होंने अभी अभी न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल ज्वाइन किया है, तो पहले आइए बात करते हैं हरियाणा के आंकड़ों की और फिर जम्मू कश्मीर के आंकड़ों पर नज़र डालेंगे। और इस दौरान दोनों हम कहें कि जगह से, जम्मू कश्मीर से और हरियाणा से, आज बड़े बड़े मेहमान हमारे इस नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे और ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आप दिखा रही हैं, इनके मायने समझने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल मुकेश जी, हम पहले बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में तो अभी तस्वीर साफ नहीं है। जादुई आंकड़ा यानी बहुमत का आंकड़ा कोई एक पार्टी छूती हुई नजर नहीं आ रही है। गठबंधन की तरफ से भी नजर नहीं आ रहा है कि गठबंधन में भी ये कि सरकार कोई पार्टी बना पाए। वहीं अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जरूर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उस जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा आगे है। एक बड़ी राहत की बात है कांग्रेस के लिए। अब लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि यहां 55 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल कह रहा है कि 10 साल का सत्ता का सूखा खत्म हो जाएगा कांग्रेस के लिए और बीजेपी जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। ये आंकड़ा हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल का कि कांग्रेस 58 सीटें जीत जाएगी, बीजेपी 24 तक सिमट जाएगी। जेजेपी और प्लस यानी जेजेपी एएसपी, क्योंकि जेजेपी भी इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं कि 0 यानी खाता नहीं खोल पाएगी आम आदमी पार्टी, जिसकी तरफ से कोशिश हुई थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर यह चुनाव लड़ा जाए। गठबंधन नहीं हुआ तो यहां पर मुश्किल है कि खाता खुल पाए। कांग्रेस 58 सीटें जीत रही है एग्जिट पोल में। आईएनएलडी के लिए राहत की बात है कि 1 से आंकड़ा 3 से 6 तक भी जा सकता है। अदर्स यानी जो निर्दलीय हैं उनका आंकड़ा 4 तक। कुल मिलाकर तस्वीर साफ हो रही है एग्जिट पोल में कि सरकार कांग्रेस बना रही है। बार बार ये बात कही जा रही थी कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से कि जनता चुनाव लड़ रही है। ये जो आंकड़ा है वो बता रहा है, उस बात पर मुहर लगा रहा है कि जनता ही चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस की तरफ से, यानी कांग्रेस को जनता का साथ मिला है, कांग्रेस की हवा थी। मुद्दे क्या थे उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। मुद्दे महत्वपूर्ण जो बड़े मुद्दे थे जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव देखा हमने, चुनाव प्रचार देखा हमने, मुद्दे थे जवान, किसान और पहलवान। उसके बाद आता है बेरोजगारी का मुद्दा और पोर्टल सिस्टम को लेकर जो नाराजगी थी जनता में, उसकी वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ है, बीजेपी को नुकसान। बीजेपी के लिए यहां पर बहुत मुश्किल ये जम्मू कश्मीर से भी गेस्ट को मुश्किल ये थी बीजेपी के लिए कि उसको 10 साल की उपलब्धियां बतानी थी, लेकिन बीजेपी उससे भी पीछे 10 साल जाके कांग्रेस से उनकी उपलब्धियों को लेकर सवाल पूछती रही। ऐसे में लोगों में भी असमंजस रहा और जनता भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रही थी कि आप 10 साल तक लगातार सत्ता में रहे तो उपलब्धियां बतानी चाहिए थी, न कि आप पीछे रही 10 साल पहले सरकार रही कांग्रेस की, उस पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने जवान, पहलवान, किसान का मुद्दा भुनाया और जो आंकड़ा है एग्जिट पोल का जो 58 दिखाया जा रहा है, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर वाकई में ये 3 मुद्दे चलते हैं और देशवाल बांगड़ बेल्ट में कांग्रेस अगर जिस तरीके की हवा नजर आ रही है उसी तरीके से जीत दर्ज करती है तो कांग्रेस के लिए और ज्यादा राहत की खबर 8 तारीख को आ सकती है।
90 विधानसभा सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल का आंकड़ा कहता है कि सरकार कांग्रेस बना रही है, सत्ता का सूखा खत्म हो रहा है, कांग्रेस की हवा थी, जनता का साथ मिला, सरकार बन रही है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी 24 सीटों तक सिमट रही है। बीजेपी दहाई का आंकड़ा तो छू लेगी, लेकिन जादुई आंकड़े से बहुत दूर है। जेजेपी, जिसके पास पिछली बार सत्ता की चाबी थी, इस बार बहुत मुश्किल है। गठबंधन में भी सत्ता की डगर तक जाना, सत्ता की डगर तक सोचना भी 2 तक सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी जो बहुत उम्मीदें पाले हुई थी कि दिल्ली के बाद हमने पंजाब को फतेह किया, साथ लगते हरियाणा को भी हम साध लेंगे, लेकिन यहां मुश्किल है, बहुत मुश्किल डगर। 0-0 दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में, यानी खाता खुलना भी मुश्किल। आईएनएलडी के लिए जरूर राहत की बात है। 3 से 6 सीटें यहां आंकड़ों में नजर आ रही हैं। इससे लग रहा है कि एलनाबाद के अलावा, जो हम पहले भी जिक्र करते रहे कि रानिया विधानसभा सीट, जहां से अर्जुन चौटाला इस बार चुनाव मैदान में है, अभय चौटाला के बेटे, उनके लिए राह आसान है, वो सीट आईएनएलडी जीत सकती है। दूसरा, नरवाना जो रिजर्व सीट है, वहां पर आईएनएलडी मजबूत स्थिति में है। बरवाला, जहां से संजना सातरोड़ है, वो भी मजबूत उम्मीदवार, वो भी सीट निकाल सकती हैं। अब 3 सीटें तो ये यहां पर नजर आ रही है। एलनाबाद 4 सीटें, 6 कहां से हो सकती हैं? नूह से 1 सीट निकल सकती है, मेवात से 1 सीट आईएनएलडी के लिए राहत की खबर ला सकती है। तो ये आंकड़ा ऐसे करते 5 से 6 तक पहुंच सकता है। डबवाली में भी उम्मीदें हैं। आदित्य चौटाला जो बीजेपी से राजनीति करते रहे हैं, अब चुनावी मौसम होता है तो पाला तो बदलते ही हैं। अपना फायदा देखकर, नफा नुकसान देखकर उम्मीदवार झट से पार्टियां बदल लेते हैं, मोह भंग हो जाता है। सैद्धांतिक राजनीति तो अब रही नहीं है। तो ऐसे में आदित्य चौटाला भी इस बार अभय चौटाला के साथ चले गए। उनको लग रहा था कि बीजेपी टिकट यहां से नहीं देगी और उनका नाम भी नहीं आता पहली सूची में, तो वो आईएनएलडी के साथ चले गए। डबवाली सीट पर से चुनाव लड़ रहे। मुकाबला वहां पर दिलचस्प जरूर है कि अमित सिहाग जैसे कांग्रेस के निवर्तमान विधायक वहां पर उनको उम्मीदवार बनाया है, युवा चेहरा है, और चुनाव प्रचार भी धुआंधार तरीके से हुआ। डबवाली से दिग्विजय चौटाला जेजेपी के चेहरे, वो भी चुनाव मैदान में है। मुकाबला त्रिकोणीय है, दिलचस्प भी है, लेकिन यहां आदित्य चौटाला को कमजोर नहीं आंक सकते, जो लगातार मेहनत कर रहे थे बीजेपी में रहते हुए भी। टिकट भले ना मिली हो, लेकिन इनेलो का साथ उनको मिला, इनेलो में शामिल हुए और उसके बाद मजबूत तरीके से अपनी दावेदारी यहां पर रखी। तो 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में एग्जिट पोल कह रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। 58 सीटें, ये एग्जिट पोल है। आंकड़ा इससे कम भी हो सकता है, आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये तय लग रहा है कि जादुई आंकड़ा कांग्रेस छू लेगी, सरकार बना लेगी। 40 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को, तो यहां पर 58 विधायक अपने साथ ले जाती कांग्रेस नजर आ रही है। बीजेपी 24 पर सिमट सकती है। यह महा एग्जिट पोल न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। आज मतदान का दिन था, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में वोट की आहुति डाली और हम अब आए हैं आपके सामने एग्जिट पोल लेकर। एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है, जो टैली है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस बड़ी आसानी से सत्ता में वापसी कर रही है। 58 सीटें, बहुत बड़ी नाराजगी थी। 13 महीने जो किसान आंदोलन चला था, उसकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई थी। बीजेपी को इसका भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है। जिस तरीके से 25 से नीचे बीजेपी की सीटें यहां पर दिखाई जा रही हैं एग्जिट पोल में, ये चुनाव परिणाम तो नहीं है, ये अनुमान लगाया जाता है। ग्राउंड जीरो पर जाकर मतदाताओं को टटोला जाता है, उनके मन को खंगाला जाता है, उसके बाद ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं। हर पैमाने पर इनको कसौटी पर इनको खरा उतरने के लिए तो इंतजार हम करेंगे कि क्या ये खरा उतरते हैं जो आंकड़ा हमारे सामने। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर यहां से कहीं ना कहीं साफ हो रही है कि कांग्रेस मजबूत है, मजबूती के साथ सरकार बना रही है और बीजेपी इस बार सत्ता से काफी दूर रहेगी।